हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि यूपी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो स्टेट कोटा के लिए नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, उसका स्केड्यूल जो है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है 20 जुलाई को। तो डीजीएमई जो अथॉरिटी है वो इसकी कंसर्न अथॉरिटी है, जो आपकी काउंसलिंग इस बार भी कंडक्ट करवाएगी प्रीवियस ईयर की तरह। तो dgme.up.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आपको इसके रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसका स्केड्यूल जो है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लाइक कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड बाकी सब चीज़ें कब कब होनी है। ठीक है, तो ऊपर आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसमें डेट 20 जुलाई की है एंड टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट यूजी 2023। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया। बाकी जो फर्दर राउंड्स होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेगी। तो फॉलोइंग इज द टाइम शेड्यूल फॉर यूपी नीट यूजी 2023 फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, MBBS एंड BDS कोर्सेज। ठीक है, तो MBBS और BDS के लिए यहाँ पर काउंसलिंग करवाई जा रही है एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही तरीके के जो आपके कॉलेजेस हैं उसके लिए। और बाकी ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए। बट यूपी में जो भी काउंसलिंग है वो BSc नर्सिंग के लिए नहीं होगी नीट के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी अभी इंस्टीट्यूट नहीं है जो नीट स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो नर्सिंग के लिए तो आपको पता है कि CNET का एग्जाम हुआ था यूपी में। ठीक है, तो सेंट्रल वाली जो काउंसलिंग है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के लिए। 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। एंड यूपी के रिगार्डिंग भी आपको नीट यूजी काउंसलिंग के जितने भी अपडेट्स हैं वो उस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो लिखा है 25 जुलाई 2023 फ्रॉम 11 AM टू 28 जुलाई 2023 टिल 11 AM। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 4 दिन का टाइम जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, मतलब 25 से स्टार्ट होगा एंड 28 तक जो है वो एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब 3 दिन का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 जुलाई से जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डीजीएमए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद है डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी। तो यहाँ पर इसकी भी जो डेट है वो 25 से लेके 28 जुलाई तक दी है। और मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस पे करनी होगी। उसके लिए भी जो टाइम है आपके पास 28 जुलाई तक का है। और उसके बाद है डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये लोग अपलोड करवाएंगे, लाइक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हो गया वो सब आपको अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। एंड उसका जो वेरिफिकेशन है वो भी 28 जुलाई तक ही हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप अपलोड करोगे उसका वेरिफिकेशन पैरेलल चल रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद है डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद 29 जुलाई को जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट का बेसिकली मतलब है कि जिन जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर रजिस्टर करा होगा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड से, तो उन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो बनेगी, लाइक उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद है डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगी एंड 3 अगस्त तक जो है वो रहने वाली है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप अपलोड करो, प्लीज़ उसका जो पिक्चर वगैरह अपलोड करना वो एकदम क्लियर क्वालिटी में होना चाहिए, सो दैट कि जब वो वेरीफाई हो तो उसमें कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग 11 AM, और 3 अगस्त जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। और इसका जो रिजल्ट है, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ये 3 और 4 अगस्त लिखा है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि जब इन्होंने 3 अगस्त के सुबह 11 बजे तक इन्होंने चॉइस फिलिंग की डेट दे रखी है, तो आपका जो 3 अगस्त को ही रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 अगस्त तो आना ही चाहिए, एंड वरना या फिर उसके बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो 4 अगस्त से पहले तो नहीं आएगा। 3 अगस्त को सेम डे तो नहीं आ सकता जब चॉइस फिलिंग क्लोज हो रही है और उसके बाद ही तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 3 अगस्त को लेट नाइट तक आ जाए या फिर 4 अगस्त को है। ठीक है, उसके बाद है डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर्स एंड एडमिशन। तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद जो एडमिशन लेना है उन दोनों के लिए जो डेट है यहाँ पर 5 से लेके 8 अगस्त तक दी हुई है। ठीक है, तो 4 दिन आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी हिज और हर सेल्फ एज पर GO इशूड फॉर यूपी नीट यूजी 2023। तो वेबसाइट पर आपको GO मिल जाएगा। GO मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या आप यूपी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो स्टेट कोटा से। ठीक है, तो फॉर पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग कैंडिडेट्स विल कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹2000 थ्रू वेबसाइट। तो
जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपीज़ आपको पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और ये वेबसाइट इन्होंने मेंशन की है upneet.gov.in, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी DGME की वेबसाइट पे आपको सभी इसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन ₹30,000 फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स, ₹2 लाख फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज सीट्स। ठीक है, तो जो स्टेट कोटा के काउंसलिंग हो रही है उसमें जब आप अप्लाई कर रहे होगी तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2000 रुपये जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नॉन रिफंडेबल रहेगी। लेकिन जो सिक्योरिटी फीस होता है वो आपका रिफंडेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में होता है एंड कुछ केसेस में नहीं होता है। तो जब आप सिक्योरिटी फीस पे करोगे तो 30,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट सीट्स के लिए करना है, चाहे वो BDS के लिए हो चाहे वो MBBS के लिए हो, दोनों के लिए आपको 30,000 करना है अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहे हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। और अगर आप प्राइवेट MBBS के लिए कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी फीस देना होगा, और अगर आप प्राइवेट BDS के लिए कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी फीस देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप ये सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन ही आपको ये पे करनी है, तो ऑनलाइन जब आप पे करो तो प्लीज़ अपना ही बैंक अकाउंट यूज़ करना। उससे मतलब बेनिफिट ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी सिक्योरिटी फीस वापस आती है तो ऐसा ही होता है कि आपके उसी वाले अकाउंट में वापस की जाती है जिससे आपने पे की होती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो साइबर कैफे से अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसी के कार्ड से वो बोलते हैं कि वो पे कर दे। तो होता कई बार ऐसा है कि जब ये अमाउंट वापस आता है तो आपको पता लगता नहीं है, और ना ही वो साइबर कैफे वाले आपको बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर कुछ केसेस मेरे पास ऑलरेडी आए थे इसके रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, तो उनको जो है अपने पैसे वापस नहीं मिले। ठीक है, तो साइबर कैफे वाले ऐसा भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बच कर रहना। तो जो भी अगर आपको मान लो इतना बड़ा अमाउंट पे करना है लाइक 30,000, 2 लाख या 1 लाख रुपीज़, तो आप अपना ही कार्ड दो, यानी कि जो आपका ATM कार्ड है उसी से पे करने को उसको बोलो। ठीक है, उसके बाद है ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग हुज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड ऑनलाइन एंड हु हैव डिपॉजिटेड सिक्योरिटी मनी। तो देखो, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास तभी एक्टिव होगा जब आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करे होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और हो सकता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, और हो सकता है 10th एंड 12th के मार्कशीट्स वगैरह करने हो। तो वो जब आप अपलोड कर दोगे, और तभी मैं बोल रहा हूँ एकदम क्लियर करना, ब्लर नहीं होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, और जो भी फॉर्मेट दिया हो लाइक JPG PDF जो भी फॉर्मेट हो उसको प्लीज़ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लेना। ठीक है, तो वो जब आप अपलोड कर दोगे, उसके अपलोड करने के बाद जब वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा एंड आपने सिक्योरिटी फीस जो वो पे कर रखी होगी, तभी आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव होगा। एंड अगर UPI का ऑप्शन आता है फीस पेमेंट के लिए, तो प्लीज़ UPI का पेमेंट ऑप्शन यूज़ मत करना, उससे पेमेंट फेलियर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना, और बाकी किसी पेमेंट मोड का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, और बाकी ये लिखा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू UP NEET UG 2023 काउंसलिंग विल बी अपलोडेड ऑन NIC। ठीक है, और ये वेबसाइट इन्होंने दी है upneet.gov.in, एंड डिपार्टमेंटल वेबसाइट जो है वो इनकी है dgme.up.gov.in। ठीक है, तो DGME वाली वेबसाइट पे आपको जो है सभी नोटिस सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बीच बीच में, एंड upneet.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको 25 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने का चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो 25 जुलाई को देखो 11 बजे से इन्होंने टाइमिंग लिखी है, बट कई बार ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर ही लिंक एक्टिव हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर मान लो सुबह 11 बजे लिंक एक्टिव नहीं भी होता है 25 जुलाई को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लिंक भाई अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हो रहा। पैनिक हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चक्कर में। तो कई बार ऐसा होता है कि दोपहर में 2 बजे के आसपास हो रहा है या शाम को 4 बजे के आसपास हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी कि 11:01 जैसे ही हुआ आप वेबसाइट पे जा रहे हो एंड लिंक एक्टिव नहीं हुआ तो आप परेशान हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि दोपहर में हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि शाम को भी हो जाए। ठीक है, तो बस 25 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड वही चीज़ें याद रखना कि पेमेंट अगर मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए साइबर कैफे वाले के पास जा रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब फिल करोगे काउंसलिंग का, तो सभी डिटेल्स अपने आप से खुद से ढंग से चेक कर लेना, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाई आपके डॉक्यूमेंट से जो आपने फिल करी होंगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी फीस भी वापस ना दी जाए। तो इस चीज़ का पहला ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये, साइबर कैफे वाले से पेमेंट मत करवाना उसके कार्ड से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे, इसलिए अपना ही कार्ड यूज़ करना। अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करो एंड अपना कार्ड लेके जाओ और अपने कार्ड से ही पेमेंट करवाओ। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि चॉइस फिलिंग में फालतू के कॉलेजेस मत फिल करना जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना।
बिकॉज अगर वो मिलता है और फिर अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपको उसके लिए भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है अपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एंड जो भी स्केड्यूल है उसको फॉलो करते रहना, जो चीज़ें जब होनी है, डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी फीस पे करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी करनी है, जो चॉइस फिलिंग करनी है उसका स्केड्यूल आप याद रखना कि कब क्या क्या हमें करना है, ठीक है। तो यही कंप्लीट चीज़ है। बाकी मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में शेयर कर दूंगा जो भी वेबसाइट पर अपलोड होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लगा हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।